बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है आप तमाम के दिल अज़ीज़ प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत में। मैं हूँ शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर। जी हाँ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत न सिर्फ ये चाहता है कि आपकी बल्कि आपके अपनों की भी सेहत जो है वो आप ज़्यादा अच्छे से रखें। इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम में हमेशा ही यही कोशिश करते हैं कि आप तमाम को आपकी सेहत से जुड़ी हुई भरपूर मालूमात जो है आपके साथ शेयर करें। तो नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डाइटिशियन मेहदी पाइंदे। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। मेहदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत। थैंक यू सो मच। मेहदी, जैसे कि हम हमेशा ही अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन जो है इनकी सेहत जो है बेहतर से उम्दा और उम्दा से उम्दा तरीन होती जाए, तो इसलिए हम हमेशा ही ऐसे टॉपिक्स ले आते हैं जो कि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा करें। ख़ासकर आज जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू हमने चुना है वो है हड्डियों की सेहत के बारे में, यानी आप किस तरह अपने जिस्म का जो ढांचा है, जिस पर हमारा जिस्म जो है मुकम्मल है, उसका हम किस तरह से ख्याल रख सकते हैं और उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, ख़ासकर हमारे ग़िज़ाओं के ज़रिए। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है हड्डियों का मज़बूत होना या सेहतमंद होना? देखिए, सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बोन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे बॉडी का वेट है वो संभालता है। उसके अलावा नॉट जस्ट बोन्स, इवन टीथ, बोन्स जिन मिनरल्स के बने हुए होते हैं, दांत भी वही मिनरल से बने हुए हैं। तो अगर हम वो मिनरल्स हमारे डाइट में एडिक्वेटली ना लें या हमारे बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो, तो उसका सीधा असर ना सिर्फ हमारे बोन्स पे पड़ेगा बल्कि हमारे दांतों पर भी दिखेगा। एंड हम अक्सर देखते हैं दैट एशियन एज में जो था, ओल्ड वुमेन जो है वो काफ़ी झुक जाते थे बिकॉज ऑफ द वीक बोन्स। लेकिन आजकल हम ये ट्रेंड जो है इवन यंग एज में देखते हैं, एज यंग एज 40 ईयर्स। तो काफ़ी जो वुमेन होते हैं स्पेशली वो झुक जाते हैं, उनका हाइट जो होता है वो घट जाता है। दैट्स ओनली बिकॉज उनका जो बोन्स है वो काफ़ी वीक हुआ है बिकॉज ऑफ लेस न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। वो बोन्स उनका वजन नहीं उठा पाता है एंड दे बेंड। ओके मेहदी, हम इस प्रोग्राम में, और क्योंकि हमारा ये मौज़ूए गुफ्तगू जो है वो हड्डियों की सेहत से मुतालिक है, तो हम बहुत कोशिश करेंगे कि आज जो है अपने कम वक्त में हम बहुत सारी मालूमात आपसे ले सकें। ख़ासकर हड्डियों की नशोनुमा के बारे में बात करें या उनकी सेहत के बारे में बात करें तो औरतों की हड्डियों का भी बहुत बड़ा सवाल आता है, फिर बच्चों की नशोनुमा का सवाल आता है, फिर बुज़ुर्गों का भी जो है काफ़ी ये तमाम सवालात हैं। लेकिन उन पर बढ़ने से पहले जो है हमारे पास चंद मिथ्स हैं, चंद गलत फहमियाँ हैं जो हम आज आपसे चाहते हैं कि क्लियर करें, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन जो है इसे बगौर सुने ताकि अगली बार उनके सामने अगर कोई ये मिथ्स रखे तो वो उनका जवाब दे सकें। सबसे पहला तो मिथ हमारा ये है कि क्या हड्डियों को मजबूत करने के लिए या उन्हें सेहतमंद करने के लिए सिर्फ कैल्शियम ही ज़रूरी है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे गलत मिथ है। बिकॉज हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं बल्कि दूसरे सारे न्यूट्रिएंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, जो हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल विटामिन डी है और विटामिन के है। अगर विटामिन डी नहीं हो तो डेफिनेटली जो आप कैल्शियम खाते हो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर विटामिन के ना हो तो वो जो एब्जॉर्ब कैल्शियम है वो बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगा। तो नो पॉइंट हैविंग कैल्शियम अगर आपके बदन में विटामिन डी और विटामिन के का डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा काफ़ी सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बोन हेल्थ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि जब भी हम कहते हैं कि हड्डियों के लिए आप जो है अगर कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं या आपकी हड्डियों को अच्छा, आपको सेहत बख्श बनाना है, तो इसके लिए कैल्शियम्स का इंटेक जो है बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ कैल्शियम लीजिए। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि सिर्फ कैल्शियम नहीं, हमें विटामिन डी और के का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि विटामिन डी के बिना तो कैल्शियम बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता। नहीं होगा। जी एब्सोल्युटली। मैंने अक्सर देखा है हमने लोगों को शिकायत करते हुए कि वो खुद ही महसूस करते हैं कि उनकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों को ऐसा पता चले? कभी पता नहीं चलता है कि आपके बोन्स वीक हुए हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा कोई क्लिनिकल साइन और सिम्टम हमें पेशेंट में दिखता नहीं है जिससे हम कह सकें कि उनके बोन्स वीक हो गए हैं।
हम Okay. सिर्फ फ्यू बायोकेमिकल टेस्ट से ये डेफिनेटली पहचान सकते हैं कि उनमें डेफिशिएंसी है कि नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे उन्हें जॉइंट्स में पेन है, नी पेन है या बैक पेन है, तो उसकी वजह से ये कहा जाता है कि भाई क्योंकि हमारी हड्डियां जो हैं कमज़ोर होती जा रही हैं, इसकी वजह से जो है ये तमाम दर्द और अलामतें हैं। क्या ये अलामतें हैं हड्डियों को कमज़ोर करने की? ये जो पेन होता है, जॉइंट पेन है या नेक पेन है या लोअर बैक पेन है, ये काफ़ी जनरलाइज सिम्टम्स है। ये हर बीमारी में दिखता है, नॉट Okay. स्पेसिफिकली टू से दैट आपके हड्डियाँ कमज़ोर हो गए हैं। Okay, okay. अगर आपको पता करना है कि आपके बोन्स वीक हुए हैं या नहीं, देयर आर सर्टेन टेस्ट जिससे आप मालूम कर सकते हो। एक Okay. टेस्ट है डेक्सा जिसे हम कहते हैं। Okay. उसके थ्रू आप डेफिनेटली आपका बोन मिनरल डेंसिटी आप पहचान सकते हो, वेदर आप ऑस्टियोपोरोटिक हो या नहीं। उसके अलावा सीरम कैल्शियम टेस्ट है, सीरम विटामिन डी टेस्ट है। सो दीज आर फ्यू स्पेसिफिक टेस्ट टू शो कि आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और मेहदी अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि एक बार जो है अगर आपकी हड्डियों की ताकत जो है वो चली जाए या ख़त्म होती जाए तो उससे आप दोबारा से हासिल नहीं कर सकते हैं। ये भी गलत फहमी है, बिकॉज अप टू 25 ईयर्स, इनफैक्ट 30 साल की उम्र तक अगर आपका बोन लॉस हो चुका है, जी। डेफिनेटली उसे रिप्लेनिश किया जा सकता है। Okay. मतलब उस आपका बोन डेंसिटी को वापस लाया जा सकता है थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स। Okay. तो ये बहुत गलत फहमी है। जी। लेकिन 30 साल के बाद डेफिनेटली बोन लॉस का जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द रिप्लेनिशमेंट। जी जी जी। तो यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर हड्डियां जो हैं बचपन में कमज़ोर थीं तो वो आगे वो चलकर ज़िंदगी भी भर रहेगा। जी जी ज़िंदगी भर कमज़ोर रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो कि आज हमने यहाँ पर क्लियर किया है कि आप जो है अपनी डाइट से जो है इसे वापस से हासिल कर सकते हैं। Exactly. जी ओके। तो मेहदी ये तो हमने अपनी मिथ्स जो थी आज की वो आपसे क्लियर कर ली कि ये जो है लोग अक्सर अपनी ज़बानों पर रखते हैं। अक्सर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि किसी कम फहम इंसान से हमने सुन लिया है तो उसी को सच्चाई और हकीकत मान के चलने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कि अगर आप किसी तरह भी मेडिकल अगर फील्ड से मुतालिक कोई मिथ रखते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट से पूछिए, उसके नॉलेजेबल इंसान से पूछिए ताकि वो आपको सही गाइड कर सकें। मेहदी हम साथ ही साथ ये पूछना चाहेंगे कि अगर हड्डियों की जो ताकत होती है वो सही नहीं रहे तो कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं? सबसे पहले तो जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ये काफ़ी आम है। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर जो काफ़ी लोगों में देखा जाता है। जी। अर्लियर कहा जाता था कि आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स ऑस्टियोपोरोसिस लोगों में देखा जाएगा। जी। लेकिन अभी 40 और 30 ईयर्स की उम्र के लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। ओह। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है आपका बोन मास डेंसिटी वो कम हो जाता है। जो मिनरल्स होते हैं बोन्स की, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, वो निकल जाते हैं बोन्स में से। दे स्टार्ट लीचिंग आउट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आपके बोन्स जो है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, थिन और फ्रेजाइल हो जाते हैं, लाइक अ पेपर। आप ज़रा से गिरने पर यू गेट फ्रैक्चर और वो फ्रैक्चर हील नहीं हो पाता जल्दी से। सो दिस इज़ वन थिंग। ऑस्टियोमलेशिया इज़ द अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। Okay. तो जैसा मैंने आपको पहला कहा दैट इफ़ यू डू डेक्सा, और डेक्सा के थ्रू पता चलता है कि आपको ऑस्टियोमलेशिया है, डेफिनेटली थ्रू द डाइट एंड थ्रू सप्लीमेंट्स यू कैन प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ओके ऑलराइट। तो और ये तमाम टेस्ट हैं जिसके ज़रिए जो है हम पता कर सकते हैं कि कि weak बोन्स हुए हैं कि कितने हेल्दी हैं हमारे। True. ओके। मेहदी अक्सर ये कहा जाता है कि ख़वातीन जो होती हैं उनके जिस्म की साख्त जो होती है और ख़ासकर उनकी हड्डियां जो होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन, तो ये क्यों कर होता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो वुमेन के बोन्स होते हैं वो जी। पैदा फ्रॉम बर्थ वो वीक हो। जी। लेकिन बिकॉज सर्टेन रीजंस है, जी। आगे चल के वुमेन जो है उनके बोन्स वीक हो जाते हैं। जी। फर्स्ट रीज़न इज़ लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी। ओके। तो ये अक्सर देखा जाता है कि जो वुमेन होते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, जी। उनका जो बोन मास डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे को फीड करते समय यू रिक्वायर कैल्शियम। जी। ओके, तो वो जो कैल्शियम बोन्स में होते हैं वो लीच आउट होके ब्लड में आ जाता है और माँ के दूध में आता है। एंड सेकेंडली, अगर आप बराबर से सप्लीमेंट्स ना ले ड्यूरिंग दोज पीरियड, ओके, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स, डेफिनेटली आपके बोन्स वीक हो जाएंगे। Secondly, multiple pregnancy is another cause. Okay. Less spacing during two pregnancy वो तीसरा cause हो जाता है. जी। And the fourth और जो most important reason है वो है जी। estrogen deficiency. पोस्ट मेनोपॉज जो होता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स काफ़ी घट जाता है
एंड ईस्ट्रोजन का इम्पॉर्टेंट रोल है कि कैल्शियम को उठाकर वो बोन्स पे फिट करे। तो जब ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं, खुद ब खुद जो कैल्शियम बोन्स पे होते हैं वो निकल जाते हैं एंड यू कैन नॉट फिट द कैल्शियम बैक ऑन टू द बोन्स। जबकि मेन में जो होता है दे हैव अ हार्मोन एंड्रोजन, उनमें जो एंड्रोजन डेफिशिएंसी है बहुत कम देखा जाता है कंपेयर टू ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। दैट मेक्स वुमेन मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस दैन मेन। ओके, ऑलराइट। तो यानी ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा हसास होती हैं कि वो इस तरह की बीमारी में घिर जाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कैल्शियम इंटेक, अपनी विटामिन डी इंटेक और विटामिन के का जो है बहुत ख़याल रखें, अपनी हड्डियों की सेहत का जो है वो बहुत ही ख़याल रखें, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है ख़तरों में गिरने के उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर बात करें बच्चों की, तो उनकी नशोनुमा के लिए भी कहा जाता है कि वो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनके जिस्मानी अंदरूनी साख्त जो है वो भी अच्छी हो, जिसमें हड्डियाँ वगैरह भी जो हैं वो शुमार होती हैं। तो उनके लिए हमें बताएं। बच्चों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो बोन ग्रोथ हो वो बराबर से हो ताकि उनकी हाइट बढ़ सके। एट द सेम टाइम जैसा आपको पहले कहा मैंने, 25-30 साल की उम्र तक जितना आप रिज़र्व बना सकते हो बना लीजिए, क्योंकि 30 साल के बाद में दो चीज़ें होती है। सबसे पहला, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है और दूसरी बात जो कैल्शियम रीजॉर्प्शन है या कि कैल्शियम लॉस जैसे हम कहते हैं फ्रॉम द बोन्स, वो ज़्यादा होने लगता है। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ चाइल्डहुड में बल्कि प्यूबर्टी एज यानी कि 10-11 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 13-14 ईयर्स फॉर बॉयज़, और जो उनका अडोलेसेंट पीरियड हो उनका कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स का जो इंटेक है वो ऑप्टिमम हो, यानी वो बराबर हो, ताकि आगे चल के उनको ये सब तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। नदी, देखा जाता है कि ख़वातीन के बाद जो दूसरा हमारा हसास तबका होता है वो बुज़ुर्गों का भी होता है, जहाँ पर उनमें भी ये बहुत चांसेस होते हैं कि उनकी भी हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर होने लगती हैं, जिस्म जो है कमज़ोर होने लगता है। तो ये क्यों होता है? इसके लिए भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है आफ्टर यू क्रॉस 50 ईयर्स ऑफ एज ऑटोमेटिकली जो है आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। अगर आपके डाइट में एडिक्वेट भी हो तो भी आपका एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो खुद ब खुद यू विल सी अ डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स ओल्ड एज में। सेकेंड थिंग, ओल्ड पीपल जो होते हैं ज़्यादातर वो इंडोर्स रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं, वो अपनी स्किन को सन एक्सपोजर नहीं देते हैं। एंड सनलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी सिंथेसाइज होने के लिए आपके स्किन में। तो बिकॉज दे आर ऑल द टाइम इंडोर्स, उनको एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिलता है, उनके बोन्स जो होते उनके बोन्स वीक हो जाते हैं। तीसरा रीज़न जो है इमोबिलिटी है। हम अक्सर देखते हैं जो ओल्ड पीपल है वो ज़्यादा चलते नहीं है। अगर वो चल भी सकते हैं तो फिर भी नहीं चलेंगे, वो एक जगह बैठे रहेंगे या एक जगह वो सिर्फ लाई डाउन करते रहेंगे। सो इमोबिलिटी इज़ अनदर मेजर कॉज फॉर वीक बोन्स, क्योंकि जितना आप इमोबाइल रहोगे उतना आपका जो कैल्शियम है बोन्स में से निकलता जाएगा, और जितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना कैल्शियम जो ब्लड में है वो आपके बोन्स में जाके डिपॉजिट होगा। सो दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच यू सी वीक बोन्स इन ओल्ड एज। तो मेहदी, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमेशा होता है आपसे, हमारे इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद होता है कि हम लोगों को बताएं कि उनकी सेहत जो है किस तरह ग़िज़ाओं से हम दुरुस्त कर सकते हैं, तो उसी तरह ही हमारी जो ये हड्डियों की तकलीफ़ें हैं उन्हें हम किस तरह ग़िज़ाओं से ट्रीट कर सकते हैं। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सबसे पहला कैल्शियम। आपके बॉडी में जितना कैल्शियम है उसका 99% कैल्शियम बोन्स में पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कैल्शियम का इंटेक बराबर रखें। अगर कम हो कैल्शियम डाइट में तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। नाउ जब हम कैल्शियम लेते हैं द समथिंग कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी। इसका ये मतलब होता है कि अगर हम 100 मिलीग्राम कैल्शियम दिन का ले रहे हैं तो कितना उसमें से एब्जॉर्ब होता है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को एनहांस करते हैं यानी ज़्यादा करते हैं, और काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमको पता रहे कि हम कौन सी ग़िज़ा ऐसी ले रहे हैं जो कि कैल्शियम ज़्यादा कर रही हैं या कम कर रही हैं, एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा या कम कर रहा है। नाउ लेट मी हाईलाइट फ्यू फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करता है। सबसे पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सर्टेन मेडिसिन्स है जैसे कि प्रेडनिसोलोन है
या कोई आर्थराइटिस के लिए मरीज स्टेरॉइडल मेडिसिन ले रहा हो, जी। तो डेफिनेटली अगर ये स्टेरॉइड्स को 6 हफ्तों से ज़्यादा हम लेते हैं तो एटलीस्ट हम ध्यान रखें कि दिन का 150 मिलीग्राम कैल्शियम हम डाइट में लें। ओके। उसके अलावा सोडियम इनटेक काफ़ी हिंडर करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। अगर हम ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स लें या ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स लें, ज़्यादा हम बाहर का खाएं, या तो पिकल्स है, पापड्स है, चटनीज़ हम ज़्यादा अगर डाइट में इंक्लूड करें तो डेफिनेटली एक्सेसिव सोडियम हो जाएगा डाइट में, एंड दिस एक्सेस सोडियम विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कैल्शियम थ्रू द यूरिन। तो जो कैल्शियम लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है। ओके ओके। तीसरी बात जो है एक्सेसिव प्रोटीन। हम अक्सर पेशेंट्स देखते हैं जो आकर हमसे पूछते हैं कि वेदर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या नहीं। जी। एक बात मुझे क्लियर करना है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन। जो लोग ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, जैसे कि जो एथलीट्स हो या कोई जो जिम जाते हैं, उनके लिए ही स्पोर्ट्स में recommended जिनका है। रुझान है। जो नॉर्मल मैन है जो सेडेंटरी लाइफ जीता है, ही डजंट नीड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स डाइट में ले तो उससे भी कैल्शियम लॉस होगा। सेकेंड थिंग, हम अक्सर देखते हैं पेशेंट्स हुआ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस, तो ऐसे लोगों में भी उनका जो यूरिन हो जाता है एसिडिक, तो एसिडिक यूरिन इज द मेजर कॉज ऑफ कैल्शियम लॉस। ओके। तो हम ये नहीं कहते हैं कि स्टॉप द नॉन वेज इनटेक, लेकिन उनको कहना है मुझे कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट, ताकि आपका जो यूरिन हो वो न्यूट्रल हो जाए और कैल्शियम लॉस ना हो। ओके। उसके अलावा कैफीन जो है ना सिर्फ टी कॉफ़ी में पाया जाता है, बट ऑल्सो इन योर एनर्जी ड्रिंक्स, इन बेवरेजेस। एक कप जो कॉफ़ी का होता है वो अराउंड 150 मिलीग्राम कैफीन देता है, और देखा गया है कि अगर दिन में 300 या 400 मिलीग्राम कैफीन से ज़्यादा आप डाइट में लो तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम लॉस होने लगता है। तो दोज पीपल जो दिन में 10 या 12 कप कॉफ़ी टी पीते हैं, उनमें काफ़ी कैल्शियम लॉस देखा जाता है। ओके। एंड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सबसे पहला, एसिडिक एनवायरनमेंट इन द इंटेस्टाइन। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप दही लीजिए डाइट में, क्योंकि दही में होता है लैक्टिक एसिड, वो आपके इंटेस्टिनल पीएच को एसिडिक रखेगा और कैल्शियम को बेटर एब्जॉर्ब करेगा। सो ऑलवेज दही इज़ अ बेटर प्रेफरेंस ओवर मिल्क फॉर कैल्शियम इनटेक। ओके। हम तो हमेशा ये सुनते थे कि अच्छी अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आप दूध पीजिए, 1 ग्लास दूध पीजिए या 2 ग्लास दूध पीजिए। तो यहाँ जो है दूध नहीं, आप दही खाइए, तो दही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओके, ऑलराइट। और कौन कौन से ऐसे अज्जा हैं जिनसे हमें कैल्शियम या फिर हमारी हड्डियों को सेहतमंद रख सकते हैं? जैसा आपको मैंने पहले कहा है, कैल्शियम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। सेकेंड आता है विटामिन डी, और काफ़ी कम डाइट ऐसा है जो विटामिन डी रिच हो। सिर्फ 1 या 2 ऐसे चीज़ें होगी, जैसे कि फर्स्ट इज़ एग्स आर गुड इन विटामिन डी एंड बटर, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बटर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं डाइट। जी। ओके, तो हम सिर्फ एक ही थंब रूल है जो हम फॉलो कर सकते हैं, वो है सनलाइट। दिन में, हफ्ते में अगर हम 5 दिन 10 मिनट के लिए इफ़ वी एक्सपोज आवर स्किन टू द सन, हमको एडिक्वेट विटामिन डी मिलेगा। ओके। फिर विटामिन डी के बाद में फॉस्फरस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फरस हमें मिलेगा फ्रॉम ऑल द नॉन वेजिटेरियन फूड्स, जैसे कि मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स है, नट्स है। तो अगर हम ये हमारे डाइट में इंक्लूड करें तो ऑटोमेटिकली फॉस्फरस आफ्टर कैल्शियम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। ओके। फिर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम नट्स में प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली आलमंड्स में प्रेजेंट है, जी। फिग्स में है, एवोकाडोज है, बनानाज है, फिर स्पिनच है, ये सारे मैग्नीशियम रिच है। मैग्नीशियम जो है विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके। उसके अलावा बीटा कैरोटीन, कॉपर, जिंक, ये काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो लेंटिल्स में पाए जाते हैं, दाल में पाए जाते हैं, नट्स है, नॉन वेजिटेरियन फूड्स है। तो अगर हम ये सारे फूड सोर्सेज रेगुलरली डाइट में ले तो डेफिनेटली आवर बोन्स विल बी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड व्हाट अबाउट मिल्क? डेफिनेटली मिल्क कैल्शियम रिच है, फॉस्फरस रिच है। अगर हम होल मिल्क पिए तो वो विटामिन डी रिच है। अभी आजकल काफ़ी ट्रेंड हुआ है कि हम मिल्क को स्किम करते हैं। जी। तो अगर हम वो मिल्क को स्किम करते हैं तो क्रीम के साथ में जो भी फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है, खास करके विटामिन डी है, वो भी निकल जाता है। तो अगर हो सके तो हम होल मिल्क पिए ताकि वो विटामिन डी भी मिल जाए, तो काफ़ी बेहतरीन है।
ओके, ऑल राइट मेहदी। तो यहाँ पर जो है हमने आपसे जान लिया कि हमें अगर हड्डियों की मजबूती चाहिए, हड्डियों की सेहत चाहिए, तो इसके लिए तमाम तर ग़िज़ाएँ हैं, इनका हमें ख़्याल रखना है। साथ ही साथ ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि हमारे जिस्म से कैल्शियम को कम कर सकती हैं, निकाल सकती हैं, इन्हें जो है हमें बंद करना है या इनसे थोड़ा अपने आप को दूर ही रखना है। तो थैंक यू सो मच मेहदी, आपने एक बार फिर हमें और हमारे नाज़रीन की मालूमात में इजाफ़ा किया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, इट्स माय प्लेजर। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम और हमारे इस प्रोग्राम में बताई गई तमाम तर नसीहतें, हिदायतें जो हैं, आप तमाम इस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह आगे चलकर एक सेहत बख्श ज़िंदगी के मालिक बनेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।